हेलो एवरीवन। तो आज तक आपने मुझे देखा होगा यूट्यूब वीडियो बनाते हुए फिटनेस के ऊपर, लेकिन आज से मैं चालू करने वाला हूँ बेसिकली फिटनेस की जर्नी कि भाई आप कैसे फिट हो सकते हैं। मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। तो बेसिकली कहता है ना कि भाई जो बोलते हैं वो करके दिखाना चाहिए, तो आज हम वही चालू करने चाहते हैं। जर्नी का स्पेशल बात यह है कि यहाँ पे कोई स्पेसिफिक रूटीन या डाइट या एक्सरसाइज फॉलो नहीं है। हम हेल्दी लाइफस्टाइल को ही फॉलो करेंगे और उससे क्या होगा कि मैं अगर ये करता भी हूँ तो लंबे समय तक कर पाऊंगा, ना कि मैं 90 दिन के बाद छोड़ दूंगा। बिकॉज ये कहीं ना कहीं चैलेंज आपका भी है मेरे ख्याल से, राइट, मेरी तरफ, जिससे आपको भी पता चले कि भाई कैसे विदाउट डूइंग डाइट आप फिट हो सकते हैं। कई बार मुझे पूछते हैं कि डाइट के विदाउट फिट कैसे होंगे, मुझे डाइट दो। डाइट की कोई जरूरत नहीं है। कैसे हम रूटीन से ही अपनी लाइफस्टाइल बना सकते हैं उसके ऊपर फोकस करेंगे। उसका सॉल्यूशन जो है वो ट्राई करते हैं, फिगर आउट करते हैं। इस पूरे जर्नी के थ्रू हम बीच में कम्युनिकेशन करते रहेंगे, ट्रैवलिंग करते रहेंगे, बिजनेस करते रहेंगे। बहुत मजा आएगा। खाली फिटनेस के ऊपर नहीं रहेगी ये जर्नी दूसरे भी मेरे लाइफ के कई पैरामीटर्स के ऊपर रहेगी, जो शायद आपको कहीं ना कहीं हेल्प करे और शायद मुझे भी कहीं ना कहीं हेल्प करे। पूरे दिन मेरे साथ जुड़े रहिए और आई होप आपको भी बहुत मजा आएगा इस जर्नी में, जितना मुझे मजा आएगा। लेट्स म्यूचुअली बॉन्ड टुगेदर एंड स्टार्ट अवर डे। चलिए स्टार्ट कर दे। सबसे पहला काम क्या है? वेट करना। हमारे पास कितनी भी मशीन हो एडवांस, लेकिन फिर भी बेसिकली ये जो पुराना हमारा स्केल है, थोड़ा नीचे आओ वीडियोग्राफर भाई तो देख पाएंगे लोग, तो ये तो हमारे पास रहेगा ही रहेगा। और दूसरा, ये हमारे पास 2 डंबल है जो मैंने हमेशा रखे हैं, बिकॉज कोई भी टाइम पे अगर हम वर्कआउट ना कर सके तो ये तो होनी चाहिए, जिससे घर पे आके भी वर्कआउट हो सके। हम इसके कई सारे वर्कआउट करेंगे, आप देखेंगे। तो यहाँ से हम वेट करते, बहुत बढ़ गया होगा एवरीवन, लेकिन फिर भी देख लेते। वेट इज ऑलमोस्ट 104 kgs, 104 kgs। और ये इतना बड़ा है। मेरा जो स्वीट स्पॉट वेट है ना वो रहता है 85 to 90 kg के बीच में। 90 kg इज आइडियल। तो अगर 95 to 90 पे पहुंच जाते हैं, ऐसा टारगेट सोच के चलते हैं, तो दैट्स मच बेटर। अभी हम एक विजुअल लुक भी लेते हैं कि विजुअल लुक भी कैसा दिखता है। और बहुत ही अभी कोई 6 पैक में आपने जो मुझे देखा वैसा नहीं होगा, बट हाँ लेट्स सी कि वो हम कैसे अचीव कर सकते हैं। देख लेते हैं बॉडी की हालत क्या है। ये सबसे प्रोमिनेंट फैट है अभी हमारे पास, ये दिस इज द फैट। इसे बेसिकली हमें कम करना है। लाइक वगैरह भी ट्रेन करते हैं हम, तो वो बेसिकली वो भी कुछ ज्यादा फैट कैरी नहीं करते। बट ये जो एरिया है वो कांस्टेंट 8-10 घंटे बैठने की वजह से, जिनकी मेरी जैसी प्रॉब्लम होती है 8-10 घंटे बैठना होता है उनको स्पेसिफिकली। और ये हम कर रहे हैं 2 छोटी इंजरीज के साथ, जैसे कि आई हैव little spasm area on the basically right side of my levator muscle, levator dorsal muscle। आप देखेंगे मैंने कल ही कपिंग करवाया है बेसिकली, और वो इसीलिए है बिकॉज पेन बहुत रहता है एक्सट्रीम, क्योंकि नीचे झुक के कंप्यूटर पे और सब काम बहुत मैंने किया था पिछले सालों में, स्टार्टिंग के ईयर्स में, इस वजह से। तो इसके साथ और बेसिकली एक इंजरी रहती है छोटी सी ऑन द प्लांटर फेशियाटिस, बिकॉज क्या होता है आई हैव फ्लैट फुट। तो एक दिक्कत रहती है जब भी लंबे समय तक चलना या खड़े रहना होता है, तो एक दिक्कत आती है कि बहुत ही स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लेमेशन बहुत हो जाता है। तो ये 2 चीज के साथ हम करेंगे, दोनों का भी पूरा ध्यान रखेंगे। लेट्स स्टार्ट अवर डे। एक बाथ लेने के बाद, शावर लेने के बाद एक ब्रेकफास्ट कर लेते एंड उसके बाद चलते ऑफिस। बस 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 भाई, सबर करो, चले जाओ, आता हूँ। अरे गए नहीं, पूरा दिन जलना पड़ेगा। ये हम साथ में ले लेंगे, बिकॉज मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि कपड़े ना होने की वजह से भी आप वर्कआउट नहीं कर पाते। बहुत ही सीधी चीजें हो जाती है, और मेरे साथ भी ऐसा कई बार हुआ। लेकिन अब भी ये मिस्टेक नहीं होने देनी, आज से तो नहीं होने देनी। तो स्पेशली ले लिए बैग में, जिम बैग में कैरी कर। तो आप देख सकते हैं बेसिकली वी हैव 1 ओट चीला पनीर के साथ, प्रोटीन शेक, गोमजी लाइफ साइंसेस खुद ने बनाया हुआ प्रोटीन शेक है भाई, ऐसा वैसा नहीं है। कश्मीर के एप्पल, बिकॉज घर वाले गए थे कश्मीर तो लेकर आए थे। सीमेंट वाले जो है फील होता है वो नहीं है, एक्चुअल एप्पल्स है। और वॉलनट्स बेसिकली। तो कार्बोहाइड्रेट, फाइबर्स, प्रोटीन, फैट्स, सब कुछ एक गुड कॉम्बो। एंड ट्राई करिए कि भाई ऐसा ही कॉम्बो आप मॉर्निंग में ले। मॉर्निंग में थोड़ी एनर्जी चाहिए पूरे दिन के लिए, इसीलिए। बाकी लंच वगैरह से आप देखिएगा पूरा चेंज हो जाएगा स्ट्रक्चर हमारा। यू वेट एंड वॉच। हमारे घर वाला छोड़ दो हमारा ऊपर के भाई ध्यान रखो, हाथ दिवस बोलो।
કેવી લાઈફ છે આંટી? तो सबसे पहला हमारा स्टॉप है बेसिकली 2 नंबर। 2 नंबर मतलब क्या, हमारा जो नया कमर्शियल स्पेस बन रहा है बेसिकली हमारी बैक ऑफिस देख सकते हैं आप। आइए अर्जुन भाई, आइए। कैसे है ये अर्जुन भाई? आपको देखने को मिलेंगे गोमती लाइफ साइंसेस अपनी फैक्ट्री पे। पूरा काम यही मैनेज करते हैं, हमारे पार्टनर है। देखिए वो भी दिखा दे कहाँ तक आप क्या करना क्या है आज हमें? आज हमें तो सब रॉ मटेरियल का ऑर्डर दिया है, कंफर्म करने का है सब, और कल से हमारा वर्क जो गोमती न्यूट्रिशन का है वो स्टार्ट करेंगे। चलिए बढ़िया, फाइनली स्टार्ट। અને સોફા જોવા માટે 4:30 તમે ને वाला જોયો? हाँ। तो हमने अभी GCS का आपने देखा हाउस, हमने थोड़ा कंप्लीट किया हमारा एक मीटिंग, और वहाँ पे देखा कि क्या क्या चीज़ें हो रही है, क्या क्या चीज़ें नहीं हो रही है। अभी भी 1 महीना लगेगा। वैसे 1 महीना भी हमारे लिए 50-60 हज़ार का पड़ेगा, लेकिन फिर भी ठीक है, नो वरी। बिजनेस में तो ये सब चीज़ें चलानी ही पड़ती है। आप आगे देखेंगे कि कितने कितने और भी स्ट्रेस होते हैं जिस वजह से वेट बढ़ा है, होपफुली फॉर द डे। एंड अभी हम जा रहे हैं बेसिकली अपने GCS के हमारे अभी करंट ऑफिस पे, ये तो नया है। वहाँ पे आप देखेंगे सबके साथ हम कैसे बेसिकली क्या क्या वर्क डील आउट करते हैं। वहीं से बेसिकली हमारा जो है सारी ब्रांच का, हमारी बड़ोड़ा ब्रांच है, डजन है, हमारा वीसू है बेसिकली, ये हमारी फैक्ट्री है, सबका काम बेसिकली प्राइमरी काम होता है वहीं से। और वहीं पे मैं बैठता हूँ, वहीं पे अपना सारा मोस्टली काम वगैरह स्पेंड करता हूँ। तो देखते हैं क्या होता है वहाँ पे, दिखाते हैं आपको भी। हाँ, कि બહુ ખરાબ કરને ચાલો ભાઈ, તમારી વાત હું સમજી ગયો છું કે શટરમાં કાણું પડે નહીં એ વસ્તુ સમજી ગયો, પણ હવે એ એકદમ રિયલ છે, હવે પ્રોબ્લેમ જ છે, એનો કોઈ સોલ્યુશન નથી। આ એસી આ લોકો બીજા બધા કેમ એસી નાખ્યા છે મને તો એ નથી ખબર પડતી। તો આપણે કેમ પોઈન્ટ નથી? તો પોઈન્ટ તો હોવા જોઈએ ને એસી ને આપણે પોઈન્ટ છે ને ટોયલેટમાં 2 પોઈન્ટ છે। હારું જોઈન મને કહો। હા હારું કહો મને જોઈન। अभी हम जा रहे हैं बेसिकली अपनी अडाजन ब्रांच का अभी नया सेटअप हो रहा है बेसिकली, मयंक भाई कर रहे हैं, उनसे मैं मिलवाता हूँ और सेटअप भी देखते हैं कि कैसा है। तो इसमें आप देखिएगा कि एक जिम जो है ना वो इनिशियली चालू कैसे करते हैं, बिल्कुल मतलब अगर है, हाँ ये कर लो पहले। तो अभी हम यहाँ डजन ब्रांच पे, हमारे मयंक भाई है, और यहाँ पे हम सेटअप कर रहे हैं अपना एक पूरा फिटनेस सेंटर, एक और तीसरा फिटनेस सेंटर एक्चुअली। एंड लेट्स सी, आई होपिंग कि भाई अच्छा भी दिखे और सक्सेसफुल भी, फुल्ली सक्सेसफुल। और इनकी भी जर्नी जैसे मैंने आज चालू की, इनकी भी जर्नी चालू करनी है आज से। एम बरोबर लागवा માંડ્યું છે, પણ થોડુંક હજી છે ને આ જ્યારે લાગશે ને ત્યારે બહુ ખરાબ લાગશે। હા, પાઇપ કર્ટેન મૂકી દઉં ને તમને? હા, કર્ટેન વધારે સારા લાગશે। આખું પેકેજ તમને કર્ટેન ની કરી આપી। અહીંયા તો કર્ટેન, તો બારે कर्टेन મૂકી દે તો खराब नहीं लागे। तो एसी का, इलेक्ट्रिक बेंजीन लाइट का और ग्लास वाला आप देख लीजिए, बाकी ग्लास खुलवाने वाला मैं देख लेता हूँ, और मैट वाला और इक्विपमेंट का मैं देख लेता हूँ। मंडे को आई होप कि ये सब कंक्लूड करते हैं और लोगों के लिए ओपन करते हैं फिर फर्स्ट जून से। बराबर, ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं, बाय। बस 5 मिनट में पहुंच ही रहा हूँ, बस 5 मिनट, ओके पहुंच रहा हूँ। रूटीन काम करो ना। ये कमीशन मॉडल वाला जो बेसिकली है वो शाम तक आंसर आया किसी का, पर पेन दो ना जरा। वहाँ पे थोड़ा डेकोरेशन का वो काम करना है, लेकिन ये AC लग जाए ना उसके बाद तो 6 बजे उसका भी अपडेट लेंगे। स्पार्टन्स क्या कर रहे हैं भाव, कर रहे हैं कि नहीं काम?
क्या किया, काम क्या किया? अभी तो एड्स चल रहा है, एड्स का काम चल रहा है। मैंने तो चिराग बोला था 10:30 तक एड्स एंड पोस्टिंग हो जाना चाहिए 3 टन का। नहीं सर, एक 5 ब्रांड है खाली। पोस्टिंग ये सारी चीज़ें हो गया, अभी मैंने दूसरा चीज़ें मैंने सुन लो कोई। और फिटनेस के नीच वाले अब जो अगर प्रोजेक्ट पूरे हो जाने चाहिए रंग वगैरह के जिनके बाकी है, डर्ट बाइक को सबको बोल दो, जिनका हो गया मत कंप्लीट कैसे बोलते हैं, गूगल रिव्यू उनकी तरफ ग्रुप में डन, फिर उनका कोई नेक्स्ट पिच कर दो, रिन्यूअल कर दो या बंद कर दो, उसे बोलते हैं पैसे करके उसमें डाल देना, उसे बोलते हैं कंप्लीट करना। पर अब अगर 4-5 लोग खाली बैठे हैं खाली अपने साथ, तो ये फिर तो बाकी रहना ही नहीं चाहिए टारगेट भी। और ये भी गॉट इट, चलो ठीक है। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। तो ये लोकेशन तो आपने देखा ही है, ये हमारा बैक ऑफिस है GCS का, जो ओल्ड बैक ऑफिस मैंने कहा था, लेकिन बीच में एक कॉल आया था अर्जेंट जाना पड़ा हमें, तो चला कि आपने वो भी देख लिया। तो अब हम जाएंगे बेसिकली वर्कआउट करने, लंच करेंगे, प्री वर्कआउट मील बहुत ही अच्छा, और मैं दिखाता हूँ क्या करेंगे। हम फैक्ट्री विजिट करेंगे अपनी न्यूट्रास्यूटिकल की, यहाँ पे तो सारा काम हमने कर लिया ऑलमोस्ट, सबको गाइड कर दिया। अब यहाँ पे आने का कार्यक्रम होगा हमारा शाम का, जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वर्क चेक करने के लिए। तो दैट्स इट, मिलते हैं आपको आफ्टर लंच। दिवेश टाइम टू टाइम 30 तारीख નું ડેડલાઈન લખીને ચાલવાનું છે, 1:30 તક ચાલજો। સ્પીડમાં જ જાવ છો અને ઓલાનું इसमें હવે વાત તો કરી દી કે આઇસોલેટ ને કોન્સન્ટ્રેટ ઓછું મિક્સ કરીને 35% કરીને આપણે રાખી દેવું। આપણે 50 100 કિલો મંગાવ્યું છે ને, તો ઈ વિચારો ને કેટલા બનશે। હા એમ તો આના 40 અને ઓલાના તો વધારે ડબ્બા બની ગયા ને ઉલટાના, તમે समझा एम। देखिए प्रॉब्लम क्या क्या होते हैं एक बिजनेसमैन की लाइफ में, जैसे मैं दिखाता हूँ। जैसे कि एक है हमारे एक काम चल रहा है अपना कंपनी रजिस्ट्रेशन का, यहाँ पे देखिए बैंक स्टेटमेंट में 22 नंबर है, आधार कार्ड में 4 नंबर है। अब अगर मैं ये कंपनी का जो है बैंक स्टेटमेंट चेंज करवाने जाऊँ तो लगेगा 1 हफ्ता, और फैक्ट्री में माल आने के लिए हमें चाहिए 2 दिन। अब कैसे करेंगे, पहले तो ये चीज़, तो इसके बारे में सॉल्यूशन अभी हमने कॉल पे 5 मिनट किया। 106 मैसेज, कितने मैसेज आप यहाँ पे देख लीजिए, 106 मैसेजेस, बराबर। मतलब देयर आर मल्टीपल मैसेजेस विच इज, और ये मेरा पर्सनल नंबर है, ये ऑफिस का नंबर भी नहीं है, तो भी 106 मैसेज आ गए मॉर्निंग से। मतलब ये सारे मैसेज ऐसे जिनको अटर अटेंशन देना ज़रूरी है। तो दिन में नहीं तो आप मेरा 4-5 घंटे का टाइम तो यहीं पे जाता है, एनर्जी भी, कि भाई क्या प्रॉब्लम आई है, उसका क्या सॉल्यूशन हो रहा है। तो हर किसी की एक चैलेंज है, और यही चैलेंज बिजनेस को स्केल करने में सबसे पहले आता है कि भाई आप कितने भी नॉलेजेबल है, लेकिन एक फाइनेंशियल क्रंच हमेशा रहता है जब आप बेस से चालू करते हैं। दूसरों के पैसों से, खुद से पैसों से धंधे करने में ये दिक्कत आती है। तो ये दिक्कत थोड़ी शेयर की, हर कोई बिजनेस ओनर जो है इसे रिलेट कर पाएगा। स्टार्ट करते हैं विथ वार्म अप। वार्म अप इज द मोस्ट इंटीग्रल पार्ट, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट तो है ही, आपको पता ही है। और सबसे पहले मैं जो है ना सर्कुलर वार्म अप्स करता हूँ, ये बहुत बढ़िया रहते हैं मेरे लिए, क्योंकि इसमें पूरी बॉडी जो है उसमें एक प्रकार का स्ट्रेच भी आता है, बॉडी गर्म भी होती है, और मोमेंट का भी रेप्लिकेशन होता है। आई लव दैट काइंड ऑफ थिंग जो इजीली हो जाती है। और पूरी सारी मोमेंट जो हम करने वाले, भले लोअर बॉडी की मोमेंट है आज, वैसे अब हम लेग्स हिट करने वाले, बट फिर भी अपर बॉडी का जो है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन तो होता रहेगा इन हैवी लिफ्टिंग्स। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी दोनों का वार्म अप करें। ये था हमारा एक छोटा सा वार्म अप। अब आज का वर्कआउट सेशन जो है, टुडे इज ऑफिशियली ऑलमोस्ट फर्स्ट डे फॉर यू गाइस, बट हम तो वर्कआउट करते हैं। तो आज वैसे जो लेग्स है उसमें मैं फोकस करता हूँ हमेशा स्ट्रेंथ बिल्डिंग एक्टिविटी के ऊपर। तो हमेशा मेरी रैप रेंज रहेगी 8 से 12,
और यहाँ पे एक्टिन एंड मायोसिन की मस्कुलर हाइपरट्रॉफी होगी, मतलब मसल्स की साइज बढ़ेगी, और ये बढ़ेगी उसके लिए हमें लोडिंग भी ऐड करना पड़ेगा। कोई भी वर्कआउट पे 8 से 12 के बीच में आपका 1 रेप मैक्स या आपकी वर्कआउट की इंटेंसिटी 1 रेप मैक्स के 80% पे होनी चाहिए। देखते हैं, पहला वर्कआउट हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिकली बॉडी वेट स्क्वाट, देन हम करेंगे लेग एक्सटेंशन, लेग कर्ल, काफ रेजेस, ग्लूट ब्रिजेस और लास्ट में करेंगे स्क्वाट्स। कहीं दूर जब बदन चुराए कैसे आए मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों आए कैसे आए। ओढ़ल सांसें भर आई बैठे बैठे जब यूं ही आंखें, कभी यूं ही जब हुई ओढ़ल सांसें आई बैठे बैठे जब आए ये हमारा वर्कआउट जो था ना, वो आपने देखा इंटेंसिटी कितनी थी। पहले असिस्टेड स्क्वाट्स, फिर नॉर्मल स्क्वाट्स, फिर प्लायोमेट्रिक स्क्वाट्स, फिर वेटेड स्क्वाट्स, 10 से 12 रिपीटिशन ईच कैटेगरी, ईच सेट, अलग अलग वेरिएशन में। आप थक जाओगे तो 1 से 2 मिनट का रेस्ट ले लीजिए, सांस बैठ जाए उसके बाद फिर से चालू। ये हमें 3 से 4 बार करना है। स्टार्टिंग है, 2 से 3 बार भी चलेगा, उसके बाद आगे बढ़ते। नेक्स्ट जो है वो है हैमस्ट्रिंग कर्ल। मशीन है अपने पास बराबर, और वेट हम सेट कर देंगे अगेन 10 से 12 रेपिटेशन। हैमस्ट्रिंग के लिए बहुत यूजफुल पुलिंग मसल है आपके, ओके। और 2 से 3 सेट नॉर्मली। 4 5 6 7। फोकस करना है कि रिलीज लो और दूर से फ्लेक्शन में, मतलब पैरों को इस तरह से रखिए जिससे पूरा लोड आपके काफ पे ना आके हैमस्ट्रिंग पे आए। एसी काम ही नहीं कर रहा, ये गर्मी बहुत है। रेड अलर्ट तो वैसे है, 45 डिग्री तक तो जा रहा है तापमान। अभी कितने बजे? 2:30 बजे। फिर 3 किए कि 2 किए? 3 किए, 2 ही हुए। एक और करना पड़ेगा। चार हुए भाई, 3 नहीं हुए। आपने 4 करवा दिए। भरोसा नहीं करना है आप पर। आप करेंगे लेग एक्सटेंशन। लेग एक्सटेंशन के लिए मशीन को थोड़ा कर देंगे अपराइट पोजीशन में, इसे कर देंगे बिल्कुल नीचे, इसे भी कर देंगे नीचे। और ये हमारी पोजीशन बन गई हमारे लेग एक्सटेंशन, हमारे क्वाड्रिसेप मसल की, जांघों की एक्सरसाइज। सर सो क्यों गए सर? अरे भाई ब्रेक तो दो। सोना नहीं है सर। हाँ कर रहे
हो गए लाइट है, थोड़ा हैवी करना पड़ेगा। हैवी कर देते हैं फुल स्टेक। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? आज से 5-1 साल पहले अगर मेरे आपके थाई देखे होंगे ना, तो थाई एक दूसरे के घिसते थे, इतने बड़े और हैवी थे, श्रेडेड टू द बोन्स। ज़माना अलग था, लेकिन बट यस वही लेवल पे पहुंचने की आशा है। अब थिएटर में जोता सॉन्ग मूवी समझ जो होस्टानी जो लेग्स थे वो गए। ले 2 मिनट बाद आओ। अब हम करेंगे काफ रेस। काफ रेस बेसिकली मशीन नहीं है, जुगाड़ है, सिंपल कि भाई आप कोई प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाइए और अगर इंटेंसिटी ज़्यादा लगानी है तो डबल पैर की जगह एक सिंगल पैर कर दीजिए और ये पीछे रख दीजिए। यहाँ से जाएंगे हम सीधा ऊपर और नीचे, ऊपर 1 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे 1, 5 से 12 रिपीटेशन बस, नॉट मोर देन दैट। आने चाहिए मसल्स। अरे जूम मत करो, मैं तो यहाँ पे थकान कम कर रहा हूँ, रेस्ट लेता हूँ रेस्ट। चलो यहाँ पे आओ, यहाँ है वर्कआउट, लास्ट है, थर्ड है। कैमरामैन ध्यान से। इंडियंस और ब्रिटिशर जो होते हैं ना, उनकी काफ की साइज़ थोड़ी बड़ी होती है, हैवी होती है कंपेरेटिवली टू बेसिकली पीपल फ्रॉम यूएसए और पीपल फ्रॉम अफ्रीका बेसिकली, जिनकी अपर बॉडी हैवी होती है। ये एक जेनेटिक ऑब्जर्वेशन है जो देखा गया है। मैं भी आपको क्यों बोल कर रहा हूँ, बस माइंड में आया तो बोल दिया। अब करेंगे स्ट्रेचिंग। बेसिकली स्ट्रेचिंग अब जो होगा वो पैसिव होगा और स्टैटिक होगा, मतलब लॉन्ग होल्ड करना है आपको। पहले काफ का डोर्सिफ्लेक्शन में जाइए, यहाँ से दोनों, और यहाँ से एब्डोमिनल आउट, लो बैक टाइट, और यहाँ से होल्ड करके स्ट्रेच करिए। स्टार्टिंग में पेन स्ट्रेचिंग में बहुत होता है, लेकिन 10 सेकंड होल्ड कर दिया ना तो ऑटोमेटिकली आपका स्ट्रेच बेटर हो जाएगा। बस 10 सेकंड होल्ड करना है। दोनों तरफ। ग्लूट्स के लिए भी है, जैसे कि इसको अंदर और मैं स्ट्रेच किया। क्या सोचा जम करके खड़ा होऊंगा, अभी वो ताकत नहीं है, आएगी। नहीं हम तो ऐसे ही रेडी है। क्यों, चलो और एक वर्कआउट करना है। नहीं करते चलो आप, अब मैं आपको करवाता हूँ। चलो नहीं चलो आपको करवा दो। ठीक है, देखते हैं। कपड़े चेंज करना है ना? ये पीपीटी में चेंजेस आपको करने हैं बेसिकली। ओके निखिल, इसमें चेंजेस जो है बहुत सारे आपको आएंगे। इंटरव्यूज़ के मैसेज ओके नहीं चाहिए भाई, बिजनेस लोन नहीं चाहिए। बिल आया है बड़ौदा का, ओ हो मर गए। 16,000 रुपये कैसे भरेंगे? 16,000 रुपये अमाउंट जरा देख के बताइए ना, चिराग समझ में नहीं आ रहा है मुझे। 16,000 दिख रहा है, क्यों नहीं? रोजल भाई का कॉल आया भाई। हाँ सर, अपडेट के लिए कॉल किया था मैंने। हो गया काम आपका? आगे बस सर अभी ऑन गोइंग ही है, अच्छे पोटेंशियल है। बराबर करते रहो। इंटर्न्स के साथ का वो जो बाकी का काम है वो करवा रहे हो ना। तो ये एक व्हीट पनीर सैंडविच है बेसिकली। ओके, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट है, 30 ग्राम ऑफ प्रोटीन है और साथ में वेजिटेबल्स और फाइबर्स भी है। सिंपल एंड सोबर, विदाउट एनी सॉसेस, विदाउट एनी इंग्रेडिएंट्स। तो ये हमारा है लंच, सिंपल एंड सोबर। इतना रहेगा हमारा लंच। और वैसे पोस्ट वर्कआउट में प्रोटीन शेक हो तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन अगेन फ्री जर्नी है, हमारे पास प्रोटीन शेक अभी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं खा लेंगे, जो सबसे हेल्दी ऑप्शन है वही लेंगे। अगर महावीर वापस लौटा है तो मैं तुमसे पक्का कहता हूँ, और कुछ पहने का ना पहने, जूते जरूर पहने। तो अभी हम जा रहे हैं इच्छापुर, कई सारे काम हैं फैक्ट्री में। बेसिकली जो है न्यूट्रास्यूटिकल प्लांट हमारा, उसमें डब्बे आए हैं तो उसका क्वालिटी चेक करना है हमें। जो है वहाँ पर जाकर लाइसेंसेस चेक करने, लाइसेंसेस का पेंडिंग पड़ा है, और पैकेट्स का ऑर्डर देना है, और रॉ मटेरियल का ऑर्डर देना है। बहुत सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद हम करेंगे डिनर,
और डिनर के बाद बेसिकली थोड़ा कपड़े भी चेंज करने का मन हो रहा है बिकॉज गर्मी बहुत है बेसिकली। मिलते हैं इच्छापुर साइड पे। तो हमने कर लिए हमारे कपड़े चेंज और हम आए अभी गोमजी लाइफ साइंसेस LLP पे। ये हमारा फैक्ट्री यूनिट है जहाँ पे हम क्या करते हैं, हम बेसिकली न्यूट्रासिटिकल सप्लीमेंट्स बनाते हैं। जैसे आपने वे प्रोटीन का नाम सुना होगा, प्री वर्कआउट, फैट बर्नर, मल्टीविटामिन्स। आपने आयुर्वेदिक और हर्बल प्रोडक्ट आजकल बहुत पॉपुलर है, वो सारी चीज़ें बनाते हैं। मैं आपको 1 बाय 1 फैक्ट्री विजिट करवाता हूँ। ये हमारी ऑफिस है, देसी ऑफिस बनाई है जहाँ पे हमारे जो लोग हैं हमारे काम कर रहे हैं अभी बेसिकली R&D पे काम कर रहे हैं। कल क्या करना है उसके ऊपर चप्पल निकाल के, ये हमारा है बेसिकली R&D रूम। R&D रूम में बेसिकली मैं लाइट कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारे डब्बे आए हुए हैं अभी जो बेसिकली रेडी टू पैक है। कल ये सारा जो माल है वो हम बना देंगे सप्लीमेंट्स का और आयुर्वेदिक हर्बल प्रोडक्ट्स का। फॉर एग्जांपल ये डाइजेस्टिव ब्लेंड्स है, ये कॉफी फ्लेवर है, ये बेसिकली बेल्जियन चॉकलेट फ्लेवर है, बीटरूट पाउडर है, हमारे पास त्रिफला है, बराबर। मतलब आयुर्वेदिक प्रोडक्ट एंड सप्लीमेंट प्रोडक्ट की सारी R&D का बेसिकली स्ट्रक्चर है। आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कई सारे आइटम्स आई हुई है। यहाँ पे पूरा जो है हम रिसर्च करते हैं। यहाँ पे आइए, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़, एक स्केल है बेसिकली। यहाँ पे हम फॉर्मुलेशन जो हमारा होता है छोटे छोटे पाउडर फॉर्मेट्स में, वो बेसिकली डिसाइड करते हैं। और अब हम देखते हैं बेसिकली हमारा जहाँ पे ऑपरेशंस होते हैं, हमारा मशीनरी रूम। चलिए लाइट्स कर देते हैं। यहाँ पे देखिए, ये हमारा जो रूम है, यहाँ पे हमारे पास ब्लेंडर है, हमारे पास वाइब्रो शिफ्टर है, हमारे पास उगर फीलर है, हमारे पास कॉनिकल टैंक है, ये हमारे अगेन थोड़े से श्रिंकिंग मशीन्स है, ये हमारे हीटिंग मशीन्स है। तो ये सारे हमारे मशीन्स है जहाँ पे बेसिकली हम कोई भी प्रोडक्ट को फॉर्मुलेट करते हैं। ऐसे हमारे 2 हिस्से और भी है, मैं अपकमिंग वीडियोस में दिखाऊंगा। सब एक वीडियो में देखने की जल्दी मत करिएगा, जहाँ पे हम अलग अलग दूसरी प्रोडक्ट्स भी दिखाते हैं, बनाते हैं। जैसे हम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग का कैसे करते हैं, हम बेसिकली प्रोटीन बार कैसे बनाते हैं, फूड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें भी हम आपको दिखाएंगे अपकमिंग वीडियोज़ में। तो ये हमारा ऑपरेशनल सेटअप है। बाहर आइए, आवाज़ आपको बहुत आ रही होगी, इंडस्ट्रियल एरिया है बेसिकली। और ये हमारा एक छोटा सा टूर था। यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग, अभी थोड़े ही दिनों में बहुत सारे इंटरेस्टिंग अपडेट्स आने वाले हैं। तो आप वीडियो में तो वैसे देख ही पाएंगे, मैं रील्स और वीडियो डालता रहूँगा आपके लिए। लेकिन अब जो है टाइम हो चुका है, वैसे हमने 1 घंटा मीटिंग कर ली है, उसके बाद ही आपसे मिल रहे हैं। तो कल क्या करना है काम, उसके बारे में पूरा प्लान आउट हमने आज कर लिया है। तो अब हम जाने वाले हैं अपना इवनिंग मील कंज्यूम करने के लिए, बिकॉज हमने लिया था 1-1:30 बजे के अराउंड या 2 बजे के अराउंड मील। अब टाइम हो चुका है ऑलमोस्ट 5-6 o'clock। अब हम करेंगे हमारा सेकंड मील और थर्ड मील एक्चुअली, विच इज बेसिकली अ प्रोटीन रिच मील। तो देखते हैं हम क्या लेते हैं बेसिकली। फन टू बी और अगेन कोई प्लानिंग नहीं है, प्री प्लानिंग के विदाउट हमारा प्रोग्राम है। क्या बात है। तो हमें जो मिलेगा सबसे बेस्ट वही ऑप्शन में से हम सिलेक्ट करेंगे, जिससे आपको भी पता चले कि भाई डाइटिंग जो है उसके लिए अलग से प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है, इट्स अ लाइफस्टाइल। ફોલો મી। તમે લખી દીધા અર્જુનભાઈ, તમારો એસી વાળો એક છે, પછી પેકેજિંગ બરાબર, અને ત્રીજું કાલથી તમારે શેકર મંગાવ્યા છે, સ્કૂપ આવશે। તમે રો મટીરિયલ તો રો મટીરિયલ વેચી શકો અને છૂટક છૂટક મળે, તો એ મંગાવીને તમે આપો ને તો એના કારણે સ્ટેક બહુ મસ્ત કમ્પ્લીટ થઈ જાય। तो अभी जा रहे हैं हमारा मील कंज्यूम करने। मोस्टली हम घर जाएंगे, घर जाके हमने जो प्रोटीन बनाया है अभी उसकी प्रोटीन स्मूदी सिलेक्ट करेंगे। और प्रोटीन स्मूदी बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाएंगे, जिससे थोड़ा सा क्या है कि टेस्ट में भी अच्छी हो और वैसे भी हेल्दी हो। और यही हमारा मील रहेगा, इवनिंग मील। आई विल सी यू एट होम नाउ। तो बेसिकली ये हमने थोड़ा कस्टमाइज़ किया। ये हमारी फैक्ट्री का है कॉफ़ी फ्लेवर, मोका कॉफ़ी फ्लेवर बेसिकली। एंड साथ में हमने ऐड किए हैं वॉलनट्स। ओके, तो दिस इज़ वॉलनट कॉफ़ी प्रोटीन। ओके, वेरी यूनिक कॉम्बिनेशन, आपको और कहीं नहीं मिलेगा ये कॉम्बिनेशन। और साथ में हम समर की सीज़न है तो वाटरमेलन ले रहे हैं, और 2 चीज़ों का हमारा कार्ब्स और प्रोटीन और फैट्स का, इसमें कश्मीरी वॉलनट भी डाले। तो ये 3 का कॉम्बिनेशन जो है बेसिकली हम अभी ले रहे हैं। एंड लेट्स एन्जॉय अवर इवनिंग मील। हेलो,
कहाँ से बात कर रहे हैं? हमारी बात तो हो चुकी है भाई। हाँ हमारी बात हो चुकी है। नहीं हमारी बात हो चुकी है, मैंने ढूंढ लिया दूसरा पर्सन। थैंक यू। आओ। क्या हो रही हो? रात के भी रही रात। देख लेना सारा प्लानिंग टारगेट वी हैव ऑलमोस्ट 5 to 6 days लेफ्ट फॉर मंथ एंडिंग, तो सारा टारगेट वगैरह और कंप्लीशन हो जाए मेन ऑब्जेक्टिव। बराबर ठीक है। आई विल सी यू टुमारो। देखते कल मॉर्निंग में। एक चीज बताने तो रह ही गई, आज हमने किए थे लेग्स, तो लेग्स कल पेन बहुत करेंगे और हर किसी के साथ ये होता है कि लेग्स बहुत पेन करते हैं अगले दिन। तो सोने से पहले या तो अगर आप मसाज करवा सकते हैं या तो कपिंग करवा सकते हैं या तो फॉर एग्जांपल अपने घर पे मसाज की गन्स आती है वो करवा सकते हैं, वो करवा लीजिएगा तो शायद आपको नेक्स्ट डे पर पेन कम हो, ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा बढ़ा रहे। बाकी तो इवनिंग मील के बाद डिनर की हमारी कोई चाहत नहीं थी ज़्यादा, इसीलिए हमने वो स्किप किया और हम सीधे आगे सोने और हम वेट कर रहे कल मॉर्निंग का कि कल मॉर्निंग में उठे और सीधा अपना काम स्टार्ट करें। तो ऐसे ही व्लॉग में बनाता रहूँगा। आपको आज का दिन कैसा लगा उसके बारे में ज़रा एक कॉमेंट डाउन करिए। हम ऐसे वीडियो बनाएं ना बनाएं, प्लीज लेट अस नो। डॉक्टर गौतम जानी हियर, डे 1 ऑफ द फिटनेस जर्नी। गुड नाइट एवरीवन।